अस्सलाम वालेकुम, किचन फाइल्स में सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी से बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो फिर वो कभी भी बाजार में नाश्ता करने का सोचेंगे भी नहीं, बल्कि हमेशा आपके हाथ के पके हुए चनों की ही फरमाइश करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 1 कप घी शामिल करके उसे गर्म कर लिया है। जैसे ही घी गर्म हुआ तो हमने इसमें 2 अदद प्याज, जिन्हें हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देते हैं। चने का मसाला बनाते हुए हमें मसाले की कटिंग का खास ख्याल रखना है कि मसाला जितना बारीक होगा ग्रेवी उतनी ही मजेदार बनेगी, क्योंकि चने की रेसिपी में ग्रेवी ही इसकी असल जान होती है। बातों बातों में देखिए यहाँ पर हमारे प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। हमने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छे से इसे फ्राई करने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्च ऐड कर दी है। थोड़ी देर बाद हमने 2 अदद टमाटर भी बहुत ही बारीक चॉप किए हुए शामिल किए हैं। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें अपने बाकी के स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच नमक के डालने के बाद चम्मच चलाते हैं। टमाटर का पानी मसाले के साथ अच्छे से खुश्क होने तक पकाते हैं। तकरीबन 3 मिनट बाद इस ग्रेवी को अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए हमने इसमें 1 कप फुल फैट दही का शामिल किया है। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए दही का पानी खुश्क होने तक पकाते हैं। जब मसाला घी छोड़ दे तो हमने इसमें 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और हाफ चम्मच गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब हम मजीद इसे 4-5 मिनट तक भून लेते हैं। साथ ही हमने 4 अदद साबुत सब्ज मिर्च भी ऐड कर दी है। अब इस ग्रेवी में हम चने शामिल कर देते हैं। हमने हाफ केजी सफेद चने लेकर इन्हें 6 से 7 घंटे तक भिगो कर रख दिया था और फिर इसे कुकर में डालकर 10 से 12 मिनट तक बॉईल करके अच्छे से सॉफ्ट करके रख लिया है। इधर एक बात का खास ख्याल रखना है कि चने टूटे ना, बल्कि सिर्फ सॉफ्ट ही हों। चने डालने के बाद हम थोड़ी देर इन्हें मसाले में भूनेंगे। हमने अपने चनों से उतारा हुआ पानी थोड़ा अलग करके रख लिया था, वो ऐड करके मिक्स करने के बाद इसे ढककर रख देते हैं ताकि सालन में थोड़ी ग्रेवी बन जाए। फिर हम सब्ज धनिया ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे ताकि अच्छे से इसकी खुशबू सालन में चली जाए। फाइनली हमारे चने का बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट वाला सालन बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरी ये रेसिपी एक बार बनाएंगे तो फिर आपके घर वाले कभी भी बाहर रेस्टोरेंट पर नाश्ता करने नहीं जाएंगे। आप इसे नान या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई और यूनिक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।